हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग है ये वैलेंटाइंस स्पेशल रीडिंग है, लव रीडिंग आप इसको समझ सकते हैं। इसमें हम सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं, किसी लव का वेट कर रहे हैं या अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं। कोई आपके दिमाग में हो सकता है परंतु आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आप इस रीडिंग से काफ़ी मैसेजेस ले सकते हैं, आगे की गाइडलाइंस ले सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस रीडिंग में आपके लिए होंगे। तो मैंने ये 3 पाइल बनाई हैं आपके लिए, ये अलग-अलग कार्ड्स हैं, इसमें अलग-अलग स्टोन्स रखे हुए हैं। आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, आप उस पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका एक क्लोज व्यू आपको आगे मिल जाएगा, वहाँ आराम से रुक के आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं और आगे रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर कि ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है, ये वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है, लव रीडिंग है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे आपकी पाइल में। हेलो पाइल वन, आप में से जिसने भी ये मून कार्ड को सेलेक्ट किया था या इसके साथ इस क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसमें हम जानेंगे कि अभी आपका क्या करंट स्टेटस है, किस तरह के पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह के चेंजेस लव लाइफ में आपके लिए आगे आने वाले हैं, कैसी क्वालिटी लेकर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, कैसा आपका रिलेशनशिप रहेगा, लव गाइडेंस, अदर गाइडेंस, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी आपका करंट स्टेटस क्या है लव को लेकर या लाइफ को लेकर। तो इसमें पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे जो आपकी एनर्जी समझ में आ रही है, आप बहुत प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो जहां आपने बहुत एक रिलेशनशिप में दिया, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए, लेकिन आपको रिटर्न उतना नहीं मिला और आपने खुद को बहुत सैक्रिफाइस कर दिया, जिसकी हर्ट अभी भी आपके साथ है, जिसके निशान अभी भी आपके बहुत हरे हैं। तो आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वैसा आपके साथ दोबारा ना हो। उस चक्कर में आप शायद और लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं या उतनी कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी है खुद को लेकर या इमोशंस को लेकर, तो उस एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं। दो 9 का नंबर यहाँ पर आया है। 9 वाले पर्सन बहुत काइंड होते हैं, दयालु होते हैं चीज़ों को लेकर। तो आप वो चीज़ रखते हैं कि शायद हो सकता है कि मैं भी किसी रिलेशनशिप में उतना कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं किसी को हाँ ना बोलूँ जिससे उसका भी दिल ना दुखे, ऐसी भी एनर्जी है। मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को भी प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी में हैं। अब यदि हम दूसरे कार्ड की तरफ चलें, दैट इज 3 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि इमोशंस वाइज आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। मतलब अब आपका ऐसा हो गया है कि ठीक है, मैं फैमिली को बोल देता हूँ, वो किसी को मेरे लिए सेलेक्ट कर दें और मैं सेटल हो जाता हूँ लाइफ में। या क्योंकि 3 का कार्ड है, देयर इज अनदर पर्सन एज वेल, तो आपने वो चीज़ भी देखी है, चीटिंग या किसी तीसरे व्यक्ति का लाइफ में आना। तो उस चीज़ से भी आप काफ़ी खुद को अभी तक किसी रिलेशनशिप में जाने से आपने दूर रखा है, क्योंकि यू हैव फेस्ड दोज फीलिंग्स कि तीसरा व्यक्ति आके कैसे चीज़ों को खराब कर देता है 2 लोगों के बीच। तो ऐसी कुछ आपकी पास्ट लाइफ रही है, एनर्जीज रही हैं या करंट चीज अभी इन चीजों से आप गुजर रहे हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल रहा आपका करंट स्टेटस। अब हम देखते हैं कि किस तरह का व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है या किस तरह के व्यक्ति को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज एस ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। बड़े
बड़े-बड़े से कार्ड आ रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ होल्ड करता हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दबा दे और वो चुप हो जाए, उसके खुद के ओपिनियंस होने चाहिए। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि बहुत पॉजिटिव और ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए, मतलब नए-नए विचारों को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और आपको बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले मन से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है एक नई बिगिनिंग का कार्ड। आप बिल्कुल एक नए तरह से चीज़ों को उनके साथ शुरू करना चाहते हैं। उनके साथ पुराना जो कुछ भी हुआ हो या आपके साथ पुराना जो कुछ भी हुआ हो, नए व्यक्ति के साथ आप उन फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल एक नए तरीके का मौका उनको देना चाहते हैं। सॉर्ड का कार्ड इंटेलिजेंस को भी बताता है, मतलब आप इंटेलिजेंस को भी बहुत हाई प्रायोरिटी देते हैं किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी में या रिलेशनशिप में। मतलब आप चाहते हैं कि वो अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सजग हों और एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक किसी रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स की तरफ मैं चलूँ तो एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को भी बहुत महत्व देते हैं। तो आप चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअली एक्टिव हो। इसके साथ ही आप देखिए दोनों में आइज़ बंद हैं, मतलब खुद में ध्यान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आस-पास के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, क्या ओपिनियंस फ्रेम कर रहे हैं। वो खुद में कंप्लीट होना चाहिए, सैटिस्फाइड होना चाहिए और नए विचारों को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि और क्या क्वालिटीज़ आप चाह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में या आने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी में हो। तो हम एक कार्ड और निकालते हैं। पेट लवर बहुत झाँक रहा है, तो डेफ़िनेटली वो एक पेट लवर होंगे। या तो हो सकता है कि आप भी पेट लवर हों और आप ये बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हों कि आपका जो पार्टनर हो वो भी पेट लवर हो। तो पेट लवर वो डेफ़िनेटली होंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंट, ये तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि खुद में सैटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो दूसरों की बातों पर ओपिनियन में इतना ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उनके अंदर पावर होना चाहिए कि वो एटलीस्ट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमनली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो डेफिनेटली ले पाए, जवाबदारी लेना आना चाहिए उनको। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होने चाहिए और प्रोग्रेसिव सोच के होने चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करने चाहिए। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर पार्टनर में डेफिनेटली होगी जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में और कैसी रिलेशनशिप रहेगी आप दोनों के बीच में। पहला कार्ड है बर्ड पर्च्ड, जो बता रहा है वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। नेक्स्ट कार्ड है क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। और हम एक और कार्ड निकालते हैं आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देखिए यहाँ पर भी मैंने स्पिरिचुअलिटी और ये साइकिक एनर्जी को मैंने यहाँ पे भी देखा था, आपको बताया था। तो जो अब यदि मैं आपको बताऊं लव लाइफ या आगे कैसी जर्नी होने वाली है, तो उसमें ये बता रहा था कि अब आपका वेट ओवर होने वाला है। एक न्यूज़, एक व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने को है। बस आप उसकी तरफ नज़र घुमाकर देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपके अराउंड मौजूद है और हो सकता है जब मैं ऐसा आपको कह रही हूँ तो आप दिमाग में या मन में किसी को विजुअलाइज़ कर पा रहे हों। थोड़ा-सा यदि आप अपना सिर घुमा के देखते हैं तो वो व्यक्ति ज़रूर दिखेगा और आपको उसे मौका निश्चित ही देना चाहिए। क्राउन का कार्ड बताता है कि वो जो लव आएगा, वो जो व्यक्ति आएगा, वो बहुत सारा ऑनर और रिस्पेक्ट आपके लिए लेकर आएगा। आपके रिलेशनशिप में और कुछ हो या ना हो, सामने वाला व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, सम्मान और एक बहुत अच्छी नज़रों से आपको देखेगा। मतलब उसके देखने से यू विल फील लाइक कि आई एम समथिंग। एक आपके ऑनर में, आपकी रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी करेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत-बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उनके आपकी लाइफ में आने से। इसके अलावा आई ये बताता है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। यदि किसी का नाम आपके दिमाग में ये रीडिंग को सुनकर आता है तो डेफिनिटली आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। किसी को मिलकर यदि पहली मीटिंग में भी आपको ऐसा महसूस होता है कि यस दिस इज़ द पर्सन, इसके साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, तो बिल्कुल उसको गौर कीजिए, मौका दीजिए। डेफिनिटली आपका चांस हो सकता है अपने सोलमेट या लव ऑफ लाइफ से मिलने का।
तो ऐसा कुछ आगे रहने वाला है कुछ दिनों में। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडलाइंस क्या हैं। लव गाइडलाइंस के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं, न्यू बिगिनिंग। वाओ! मैंने यहाँ पे भी आपको कहा था कि एक कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग है आपके लिए और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब पहले से बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति यदि कोई आपकी जीवन में रहा है कभी भी, तो उससे बिल्कुल अलग व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। उसके प्रवेश करने से आपके जीवन में, आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे और डेफ़िनिटली उस व्यक्ति के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे। एक नई बिगिनिंग आ रही है, नया एडवेंचर, उत्साह आपका इंतज़ार कर रहा है। तो उस सपने को अपनाएँ, उस आने वाले अपने को अपनाएँ और एम्ब्रेस कीजिए जो भी फीलिंग्स हैं, नयापन है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसको एन्जॉय कीजिए। आपको बिल्कुल हक है उस तरह के व्यक्ति से मिलने का, उसको अपनी लाइफ में आने देने का और उतना पैशन, लव को महसूस करने का। तो बिल्कुल उसके लिए रेडी हो जाइए। अब हम देखते हैं कि एक ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, तो वो हम आपके लिए इस मून कार्ड से ही देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस बन रही हैं आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये बताता है कि आप जब लाइफ में आगे बढ़ते जाएँगे, तो आपको अपने जवाब खुद ही मिलते जाएँगे। पहले से ही कोई एक पूर्व धारणा, ये प्रेजुडिस बनाकर बिल्कुल मत रखिए किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी परिस्थिति के प्रति। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, आपको कंक्लूजन्स या एक रिज़ल्ट अपने आप मिलता जाएगा और उसको एन्जॉय कीजिए, एक्सेप्ट करते जाइए। पहले से कुछ भी होल्ड करके मत रखिए, ये आपके लिए होगी गाइडलाइन। तो ये थी आपके लिए वैलेंटाइन स्पेशल लव रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको यदि ये रीडिंग पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। तो मिलते हैं आपसे आपकी नई रीडिंग में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आपने यदि इन कार्ड्स या इस क्रिस्टल को सेलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि इस वैलेंटाइन स्पेशल वीक में या स्पेशल लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आप यदि सिंगल हैं, तो आगे किस तरह का लव आपके लाइफ में आने वाला है। जो पार्टनर आएगा, वो किस पर्सनैलिटी का होगा। अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, आपके लिए लव गाइडलाइंस क्या होंगी, आगे आपकी लव लाइफ कैसी होगी और ओवरऑल गाइडलाइंस आपके लिए क्या होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो इस रीडिंग को आगे तक देखिएगा। हम इसमें जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी आपका करंट स्टेटस क्या है लव लाइफ या लव को लेकर। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स और सेकंड है द चैरियट कार्ड। ब्यूटीफुल बिगिनिंग। ओके, एस ऑफ कप्स में सबसे पहले कोई भी कप का कार्ड आपको इमोशंस के बारे में बताता है, भावनाओं के बारे में बताता है। तो मुझे जो इस कार्ड से वाइब आ रही है, आप लोग बहुत ही इमोशनल ह्यूमन हैं। मतलब यदि मैं ऐसा कहूँ कि अपने दिल को हाथ में लेकर चलते हैं, वैसे लोग हैं। किसी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। मुझे बड़ी पोएटिक और म्यूजिक वाली एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गाने को सुनने के लिए सुनते हैं, कुछ महसूस करने के लिए सुनते हैं। एक-एक शब्द पर ध्यान देते हैं और बिल्कुल अपने दिल तक जाने देते हैं उन शब्दों को, भावनाओं को। तो आप कुछ ऐसे लोग होंगे। आपकी प्लेलिस्ट भी जब कोई सुनता होगा तो वो कहता होगा कि वाह यार! ऐसे भी गाने बनते हैं, ऐसे भी गाने होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हो गए आप। उसके साथ ही अ, पहले जो कुछ भी हुआ हो, अब एक नई बिगिनिंग का आपके लिए टाइम है। या तो आप उस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हाँ, मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है। यदि ऐसा नहीं है, तो बहुत जल्दी एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। उसके अलावा हम चैरियट कार्ड को देखें, तो आपकी करंट एनर्जी बताती है कि आप पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं या मूव ऑन कर चुके हैं। एक टॉक्सिक लूप से या तो आपने खुद के दिमाग में एक लूप बना रखा था या कोई एक लंबे टाइम से एक चक्रव्यूह लूप जैसा चला आ रहा था, जिससे अब आप बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स जैसी चीज़ें थी, तो अब उससे भी बाहर आने के लिए आप तैयार हैं। 7 नंबर बिट्रेयल का भी नंबर होता है, धोखे का नंबर होता है। तो यदि कोई ऐसा धोखा था, तो हो सकता है कि आपने अब उसको पीछे छोड़ दिया है।
उस इंसान को माफ़ कर दिया है खुद की इनर सैनिटी के लिए, या माफ़ नहीं भी किया है तो अब अपने दिमाग से आप उस चीज़ को निकालने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी कुछ आपकी करंट एनर्जी है, या आगे आने वाले समय में ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है। अब हम देखेंगे कि किस तरह का पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है, किस तरह का प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। कप्स के बहुत कार्ड आ रहे हैं, मतलब आप बहुत इमोशनल ह्यूमन हैं, और जो आपके जीवन में व्यक्ति आने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत खुले दिल वाला इंसान है। मतलब कभी भी किसी का कुछ करने के लिए वो कभी दोबारा नहीं सोचते। मतलब यदि उससे उनको किसी तरह की थोड़ी हानि भी हो रही है खुद पे किसी लेवल पे, तो वो उसको जाने देंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है तो क्या हो गया यदि मैंने बढ़ के किसी के लिए कुछ कर दिया तो। ऐसी कुछ उनकी एनर्जी होगी, दूसरे के लिए करने को तैयार हमेशा। लीप ऑफ फेथ लेने वाला इंसान होगा वो, मतलब अ, किसी पर विश्वास करने के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। मतलब ये कि दुनिया अच्छी है, दुनिया में लोग अच्छे हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है, लोगों को प्यार से बदला जा सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी होगी जो आपके पार्टनर होंगे उनमें। इसके अलावा 5 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि वो हमेशा अपने आस-पास के लोगों को दूसरा मौका देने वाले लोग होंगे। हो सकता है कि उनको जीवन में इस चीज़ से काफ़ी नुकसान भी हुआ हो, लोगों पर विश्वास करके पछतावा भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने दूसरों पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। ऐसी उनकी एनर्जी है। वो बहुत ज़्यादा मुझे एंथुसियास्ट और एडवेंचर को अपनाने वाले नहीं दिखते हैं। मतलब यदि उनको कोई कहेगा कि बाहर चल के मूवी देखना है, पार्टी करना है, कि घर में बैठकर लोगों के साथ समय बिताना है, मूवी वगैरह देखना है, तो वो चूज़ करेंगे कि नहीं, मैं घर में रहूँगा। मैं मूवी देखूँगा, आराम करूँगा, अपने लोगों से बात करूँगा, किसी फ्रेंड को कॉल कर लूँगा या कर लूँगी। तो ऐसी कुछ उनकी एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा ऐसे रश करने वाली, भागा-दौड़ी करने वाली वैसी एनर्जी नहीं होगी आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं कि आपका जो उनके साथ रिलेशनशिप होगा, या जो वो व्यक्ति होगा, वो और किस एनर्जी और क्वालिटीज़ के साथ आपकी लाइफ में आएँगे। तो उसके लिए ये चिट्स आती हैं, जिसमें पहला है नेचर लवर। जो आपके पार्टनर होंगे वो प्रकृति प्रेमी होंगे, मतलब उनको छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती होंगी, जैसे बारिश हो रही है तो वो उससे बहुत खुश हो गए, या कहीं नेचुरल प्लेस में आप जाने की योजना बना रहे हो, उनको यदि आपने एक फूल दे दिया, तो वो उससे बहुत-बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे, ऐसे कुछ लोग होंगे। इसके अलावा नॉलेज, बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे, नॉलेज की फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हो सकते हैं। यदि मैं प्रोफ़ेशन वाइज़ जाऊँ तो डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, पेपर्स लिख रहे हो सकते हैं, राइटर, कंटेंट राइटर हो सकते हैं। नॉलेज मतलब बहुत ऊपर लेवल पे होगा उनकी पर्सनैलिटी में। जेन्युइन होंगे, कमिटेड, मतलब रिलेशनशिप यदि है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठीक है आज है कल नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इमोशंस कब का कार्ड निकला था, तो जब अभी आप इतने इमोशंस से भरे इंसान होगे, तो किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे तो उसमें डीपली इंडल्ज भी होगे, तो कमिटेड तो आप होगे ही। तो मतलब जो आपके पार्टनर होंगे उसमें एक क्वालिटी कमिटेड की भी होगी, मतलब ट्रस्ट को बहुत महत्व देते होंगे। इम्पल्सिव होंगे, इमोशनल इंसान में अक्सर देखा जाता है कि वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिव होके डिसीजंस ले लेते हैं। हो सकता है वो डिसीजंस कई बार रॉन्ग होते हों, लेकिन ये उनकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है कि इम्पल्स होके या जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना। टॉकेटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं। जब उनको उनके जैसा व्यक्ति मिल गया तो अपने दिल की सारी बातें बता दी, सब कुछ दिल खोल के उनके सामने रख दिया। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ के साथ आपकी लाइफ में एक नए पार्टनर आ सकते हैं, एक नई तरह का रिलेशनशिप आ सकता है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या होगा, आपकी उनके साथ लाइफ कैसी होगी, फ्यूचर हम देखते हैं। तो पहला बताता है डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सेकंड कार्ड है चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। एंड एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू wiser एट द एंड। वाओ। इसमें यदि चेयर एम्प्टी कार्ड को मैं पहले लूँ, तो पहले का जो भी इमोशन था, हर्ट था या व्यक्ति था, वो पूरी तरह से अब आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है। नई अपॉर्च्युनिटी के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। क्योंकि हम ये लव रीडिंग कर रहे हैं, तो हम लव के एरिया को ही लेकर चलेंगे कि एक बिल्कुल नए तरह का व्यक्ति, एस ऑफ कप्स में भी एक न्यू बिगिनिंग मैंने आपको बताई थी कि मुझे वो
हाई एनर्जी आ रही है कि एक नई शुरुआत हो रही है, नया व्यक्ति आ रहा है। तो एक बिल्कुल अवसर आपके सामने आने वाला है, डोर्स खुलने वाले हैं, वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है, तो बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिए। और एलिफेंट कार्ड हमको बताता है कि एक लंबी जर्नी आप उसके साथ तय करने वाले हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भी कमिटेड है, कमिटेड क्वालिटी के साथ आता है। मतलब वो आएगा तो बिल्कुल इस तरह के लिए नहीं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, नहीं। वो जब तक श्योर नहीं होंगे वो आपको अपने वर्ड देंगे ही नहीं कि दैट आई लव यू और मैं आपके साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो आप जो भी व्यक्ति आने वाला है वो हमेशा के लिए एक लंबी दूरी आपके साथ तय करेगा, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाएगा और मेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हमेशा आप ना उससे कुछ सीखते रहेंगे। मतलब बहुत वाइज़र और नॉलेजफुल एनर्जी, नॉलेजेबल एनर्जी उनकी वैसे भी है। तो ऐसे कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे और ऐसा फ्यूचर आप उनके साथ प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लव गाइडेंस क्या है आपके लिए। बैलेंस, ट्विन फ्लेम्स, जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। मतलब बिल्कुल आप जैसा पैशन, आपके जैसा लव करने का तरीका उनका, जैसे यहाँ पर भी इमोशंस का कप का कार्ड निकला था, यहाँ भी दोनों कार्ड कप के थे। तो आप दोनों इमोशनल बीइंग्स हैं, संवेदनाओं, भावनाओं को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले लोग हैं। तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं एक दूसरे के लिए और पैशन बहुत ज्यादा होगा आपके लव में। आप कभी भी अपनी लव लाइफ को दोनों पार्टनर्स बोरिंग नहीं होने देंगे, हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आपकी लव लाइफ में चार्म बना रहे, वो पहले जैसी एनर्जी, लव, ट्रस्ट बना रहे। उसके साथ ही आप बैलेंस बनाकर रखेंगे अपनी लाइफ में। वो ये हो सकता है कि दोनों पार्टनर 50-50 एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका बैलेंस, या आप दोनों की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस। किसी भी तरह से आप हमेशा एक बैलेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे पूरे जीवन उस व्यक्ति के साथ, उस रिलेशनशिप में। और उसके साथ आता है अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। मतलब हमेशा आप दोनों एक दूसरे की बैक बनकर रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो या चाहे सामने कोई भी रिश्ता आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए खड़े रहेंगे। तो ये एक लव गाइडेंस या मैसेज था आपके लिए। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस वैलेंटाइंस रीडिंग में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए बैलेंस का कार्ड फिर से आ गया। मतलब एक तो ऐसा होने भी वाला है, लव मैसेज में बैलेंस आया था। उसके साथ जब बैलेंस आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है तो वो बता रहा है कि क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं तो थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल बन के चलिए। क्योंकि कप्स के बहुत कार्ड आए थे तो इमोशंस मैंने आपको बताया था, कई बार मैं इस रीडिंग में इमोशंस बोल चुकी हूँ। तो थोड़ा सा एक बैलेंस यहाँ पर भी बनाकर चलिए कि हमेशा हर चीज में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हमको कुछ डिसीजन प्रैक्टिकलिटी के साथ भी लेने होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी प्रैक्टिकल बनें और इस चीज़ को अपने पार्टनर को भी सिखाएँ, जहाँ उनको कई बार बहुत सारी निराशा का, डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल इंसान है और किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकलिटी साथ में अलोंग लेकर चलिए आप अपनी लाइफ में, तो ना सिर्फ लव में बल्कि लाइफ के दूसरे एरियाज़ में भी आपको ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर नेचर ही वैसा है। आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ इमोशंस को लेकर चलते हैं ऐसा नहीं है। आप हर व्यक्ति के साथ इमोशंस को बिल्कुल सामने हाथ में रखकर चलते हैं और आगे कर देते हैं। तो वहाँ थोड़ा-सा आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, वैलेंटाइन स्पेशल लव मैसेजेस। आप इस रीडिंग, यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में लिखिए लव। और उसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो या दिस वाज द रीडिंग और हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम और कुछ नया शेयर कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आई हो। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। हेलो पाइल 3, आप में से जिसने भी इस डेक का सिलेक्शन किया था या इस ग्रीन क्रिस्टल को चूज किया था, ये रीडिंग आपके लिए है।
क्योंकि ये वैलेंटाइन स्पेशल लव रीडिंग है जिसमें हम सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि आपका लव को लेकर या लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज़ हैं, क्या स्टेटस है। इसके अलावा कि किस तरह के पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह की क्वालिटीज़ के साथ आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और आपकी लव लाइफ या आगे की लाइफ उनके साथ कैसे रहने वाली है, क्या चैलेंजेस या चेंजेस आने वाले हैं। उसके अलावा आपके लिए क्या लव मैसेजेस या गाइडलाइंस होंगी, और ओवरऑल क्या गाइडलाइन आपके लिए रहने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लव को लेकर आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं। तो पहला कार्ड आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के काफ़ी ज़्यादा कार्ड निकले हैं जो कहीं ना कहीं बताता है मुझे कि आप अपने करियर को लेकर या मॉनेटरी वैल्यूज़ को लेकर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हैं। आप अपनी लाइफ को या आपके लव्ड वंस के लिए लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। आप उन्हें हर तरह के शौक, ऐशो आराम देना चाहते हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए, आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए भी हो कि जब मैं शादी करूं या जब कोई पार्टनर मेरी लाइफ में आए तो सबसे पहले तो मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेल टू डू होना चाहिए फाइनेंसेस को लेकर, मतलब मेरी एक आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए ताकि मैं अपने पार्टनर को वो सारी चीज़ें दे सकूं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, या एक बेटर लाइफ उनको आप दे सकें, हर तरह का कंफर्ट हो जिसमें। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है। उसके अलावा आपने खुद को काम में या अपने करियर को बनाने में इतना ज़्यादा बिजी कर रखा है कि आपके पास और दूसरे इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता। या इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपने बिजी ही खुद को इसलिए कर रखा है कि आप लव लाइफ या उस बारे में इतना ज़्यादा ना सोच पाएँ, जो कहीं न कहीं एक वैक्यूम आपकी लाइफ में बनाता है या आपको एक डिफरेंट टाइप का हर्ट देता है जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, लव जैसी फीलिंग के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है इन दिनों या ओवरऑल लाइफ को लेकर। ये था करंट स्टेटस या आगे आने वाला स्टेटस। अब हम देखते हैं कि किस तरह के पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं या किस तरह का पार्टनर आप अपने लिए चाहते हैं। तो उसमें एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आता है और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप एक बहुत कलरफुल एनर्जी अपने लिए चाहते हैं, एक एडवेंचरस एनर्जी अपने लिए चाहते हैं, या जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत कलरफुल, रंग बिरंगी एनर्जी के साथ आएंगे। मतलब हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहने वाले, हमेशा लाइफ को पूरी तरह जीने वाले लोग, ऐसे निराशावादी या गुमसुम बैठे रहने वाले लोग नहीं। बहुत वाइब्रेंट लोग, मतलब यदि कहीं वो पहुंच जाएं तो सिर्फ उन्हीं के चर्चे हों, लोग उनको देखकर इंस्पायर हों, उनको एडमायर करें, उनसे बात करना चाहें। एक वैसी एनर्जी जो इन्फेक्शियस एनर्जी होती है, मतलब हर कोई उससे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, जो कहीं जाए तो नोटिस हो कि हाँ कोई आया है। तो ऐसी कुछ एनर्जी होगी। बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा उनका और बहुत विजनरी होंगे, मतलब उनको पता होगा कि उनको लाइफ में कहाँ तक पहुँचना है, कैसे जाना है और क्या मूव लेना है उसके लिए। मतलब उनको किसी दूसरे व्यक्ति को दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये कर लो तो तुम उस एंड पे पहुँच जाओगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे। उनको खुद पता है कि उनको किस पाथ को सेलेक्ट करना है। और अकेले में भी बहुत खुश रहने वाले लोग होंगे, मतलब उनको सॉलिट्यूड से भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा पार्टनर क्यों मेरे साथ नहीं है। उनका साथ वो मांगेंगे ज़रूर, पर अकेले भी बहुत खुश रहने वाले लोग होंगे। तो इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप खुद भी चाह रहे होंगे इस तरह के पार्टनर अपनी लाइफ में लाना। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में होने वाली हैं या आपकी लव लाइफ में होने वाली हैं। तो हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड जो बताता है पेशेंस। पेशेंस बहुत होगा उस व्यक्ति में जो आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके फ्यूचर पार्टनर बहुत धैर्यवान होंगे। उसके अलावा पैशन बहुत होगा आपकी लव लाइफ में। अग्रेसिव भी हो सकते हैं, जब उनके मन की चीज़ें ना हो तो सामने से बोल देने वाले कि वाई आर यू नॉट डूइंग दिस इन दिस रिलेशनशिप और फॉर मी। मतलब बोल के चीज़ों को निकाल देने वाले, बहुत ज़्यादा मन में ऐसे संजो के रखने वाले नहीं होंगे। शायद वो इस कार्ड से मैच भी करता है कि बहुत वाइब्रेंट होना, कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए। कोऑपरेटिव भी होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे। ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, विटी होंगे, हंस मिजाज होंगे, जब खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्टबन होंगे, ज़िद्दी।
हेल्पफुल होंगे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार, और इंटेलिजेंस कूट कूट कर भरा होगा उसमें। विजनरी हैं तो इंटेलिजेंस डेफिनेटली है उनमें। ये कुछ क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर पार्टनर में हो सकती हैं, आपकी रिलेशनशिप में हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि और कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, क्या चेंजेस आएंगे उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने से। तो पहला कार्ड निकलता है एरो, सेकंड कार्ड है फ्लैग, एंड थर्ड कार्ड है एग। तो एरो का कार्ड बताता है कि यदि आपके दिमाग में कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप अभी तक मूव नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप बहुत दूसरी चीज़ों में बिजी थे या खुद को इंडल्ज करके रखा था, तो आप उनकी तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं और वो व्यक्ति आपको काफ़ी फुलफिलमेंट देगा आपकी लाइफ में। यदि आपके लाइफ का कोई एरिया, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि लव लाइफ को अभी तक आपने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो डेफिनेटली अब ये समय है उस दिशा में अपना कदम बढ़ाने का। उसमें आपको एक मूव तो बिल्कुल निश्चित ही लेना चाहिए, और बिल्कुल कोई सेकंड थॉट रखे बिना कि वो व्यक्ति सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अश्योरेंस ये कार्ड दे रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर होंगे। फ्लैग कार्ड को यदि हम कंसीडर करें तो ये बताता है, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज़ का ही नाम है, लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सब कुछ कहाँ किसी को मिलता है। तो बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको बिल्कुल वैसा पार्टनर मिलेगा जैसा आप डिज़र्व करते हैं, या जिस तरह का पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यदि कोई आपके दिमाग में भी है और अभी तक आपको वहाँ से पॉजिटिव साइंस नहीं मिल रहे थे, तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो जो आप डिज़र्व करते हैं उससे कम में बिल्कुल भी एक तो सेट मत होइए और टेम्प्ट मत होइए कि ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं, यही ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू वेट। थर्ड कार्ड बताता है कि सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आप लगे रहिए। कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल प्रयास करने चाहिए उस व्यक्ति की तरफ, तो करिए, आपको डेफिनेटली वहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए हैं, आपको खुद को उसके लिए तैयार करना है ताकि आप उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। सक्सेस या सफलता बिल्कुल अश्योर्ड है आपके लिए। तो कोई भी सेकंड थॉट इस विषय में मत लेकर आइए कि कम में सेटल हो जाएं, या वहाँ एफर्ट्स तो मुझे नहीं करने चाहिए क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। यू डेफिनेटली नीड टू डू द हार्ड वर्क, जो भी आपका हार्ट डिज़ायर करता है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस या आगे आने वाले फ्यूचर में लव के एरिया में चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडलाइन क्या है। तो पहला कार्ड है न्यू बिगिनिंग, और सेकंड कार्ड है प्लेफुलनेस। वैसे भी बहुत विटी और चार्मिंग एनर्जी वाला पार्टनर तो आपकी लाइफ में आने ही वाला है। प्लेफुलनेस लेकर आ रहा है आपका नया लव। लव मैसेज आपके लिए है कि हमेशा लाइफ को पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। आपका पार्टनर भी आपकी लाइफ में इतने सारे रंग भरेगा कि अभी तक जो निराशा या डिसअपॉइंटमेंट भी थी ना, वो भी पूरी तरीके से चली जाएगी। खुद को एक न्यू बिगिनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए तैयार कीजिए। न्यू एडवेंचर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर मैंने एडवेंचर का नाम लिया था, बहुत एडवेंचरस पर्सनालिटी वाला पार्टनर वैसे भी आपके जीवन में एंटर करने वाला है। तो इम्ब्रेस कीजिए जो भी आपकी लाइफ में आगे नई चीज़ें आने वाली हैं। बिल्कुल कोई सेकंड नेगेटिव थॉट तो आने ही मत दीजिए, नेगेटिव एनर्जी की तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। तो ये थे आपके लिए लव मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि एक ओवरऑल गाइडलाइन क्या हो सकती है आपके लिए। तो ये मून कार्ड बताता है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और क्योंकि हम ये लव रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका बिगेस्ट गोल तो अभी एक पार्टनर या एक बहुत ही खूबसूरत लव रिलेशनशिप ही होना चाहिए। तो आप उसके बहुत क्लोज हैं। यदि कोई व्यक्ति अभी आपके दिमाग में है तो उससे अप्रोच कीजिए, मिलिए। वो रिलेशनशिप वर्कआउट करेगी, या वहाँ कोई कनेक्शन आप निश्चित ही फॉर्म कर पाएंगे। या ऐसा कुछ नहीं भी है तो थोड़ा सा सोशलाइज करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंडसेट को लव को लेकर पॉजिटिव बना लीजिए। यहाँ से अभी जो आप एनर्जी लेकर चल रहे हैं बहुत मटेरियलिस्टिक, या अपने करियर को बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना और बाकी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा चीज़ों से बिजी कर लेना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस सोलमेट को या उस लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आई होप कि मैं आपको बता पाई कि इस प्यार के मौसम में या वैलेंटाइंस वीक में स्पेशल रीडिंग में आपको क्या करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली इससे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर लेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव,
यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।